जिस किताब को, जिस विषय को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक आपको थोड़ा चौंका सकता है, कुछ लोगों को असहज भी कर सकता है। लेकिन पत्रकारिता का धर्म यही है कि समाज के उन कोनों में जाना जहाँ पर अंधेरा सबसे ज़्यादा घना होता है। पत्रकार और अब लेखक बन चुकी विनीता यादव की किताब का शीर्षक है वाइफ स्वैपिंग, और ये किताब उन महिलाओं की कहानी है। विनीता जी ने अपनी किताब में उन महिलाओं की कहानियों को पिरोया है जो अपना घर, अपना परिवार बचाने के नाम पर उन्हें उतना मजबूर किया जाता है कि उनको अपनी अस्मिता और अपना स्वाभिमान दोनों दांव पर लगाना पड़ जाता है। आज भी ये सब्जेक्ट ऐसा है जो असहज कर देता है, और विनीता जी ने आज से 20 साल पहले एक स्टोरी कवर की थी, एक स्टिंग ऑपरेशन था जिस पर अब किताब लिखी है। विनीता बहुत ही साहसिक विषय है। अब ये बताइए, जब 20 साल पहले आपने स्टोरी की तो शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे सिरा पकड़ा आपने इस स्टोरी? वैसे तो ये बहुत 20 साल का एक लंबा इंतज़ार है जिसमें एक लंबी कहानी है, लेकिन सच है ये कहानी। ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके आजू बाजू कोई भी बैठा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, शायद वो भी इसका हिस्सा हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन पर शक करने लग जाएं प्लीज़, क्योंकि जब मैं इस स्टोरी को करने निकली थी मुझे नहीं मालूम था वाइफ स्वैपिंग होती क्या है। ये शब्द मैंने कभी सुना नहीं था। जब किसी और खबर की तलाश में मैं इस खबर तक पहुंची तो मुझे समझ आया ये वाइफ स्वैपिंग क्या होती है। पत्नी बदल देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपना मतलब अपना पति जिसके साथ 7 फेरे लेकर पत्नी आई है, वो पति अपनी पत्नी को दूसरे के पास क्यों भेजेगा? और वो भी ऐसी जगहों पर, शहरों में नहीं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसी जगह नहीं, वो रूरल इंडिया में, गाँवों में, कस्बों में, हल्द्वानी, रोहतक, मेरठ, अलवर, ऐसी जगहों पर। तो ये ऐसा शॉकिंग फैक्टर था जो मुझे लगा कि अगर हम इस सच को देखने के लिए चलते हैं, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो हमें पता चलेगा क्यों। इस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पति ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा पति जो मेरी बीवी की तरफ कोई देख ले तो उसे, मतलब जैसे कहते हैं ना, उसका मुंह तोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ ये पति स्वैपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? और ये ट्रेडिशनल फैमिली के लोग हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये अब पिछले 20 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जब मैंने किया था तब सोशल मीडिया नहीं था, जब मैंने इस पर स्टोरी की। लेकिन जब, अगर आप आज की तारीख में देखें, जब मैंने एक किताब लिखी है तो लोग मुझे बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फेसबुक पर ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर बड़े बड़े ग्रुप्स बने, कई 100 लोग मिलकर के ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी के भी मम्मी पापा ऐसा क्यों करेंगे? किसी का भी पति ऐसा क्यों करेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सिर्फ वाइफ स्वैपिंग शब्द मत जाइए, मेरे साथ और जो होता है वो आपको बताएंगे कि क्योंकि उनकी मौजूदगी यहाँ ये बताती है। के.जी. बालाकृष्णन जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है किताब में। तो वो क्यों एक वाइफ स्वैपिंग की किताब में फॉरवर्ड लिखेंगे, आप सोचिए, उसकी वजह है। एक सवाल, आपने 11 महीने से स्कूल पर काम किया और आप उसका एक अंडर कवर रहेंगे पूरे टाइम, आप किसी और के लोग में हुआ करते थे, वो टाइम कैसे था? कभी आपको लगता नहीं था कि अगर आप अपनी लिए आपका भेद भूल गया, आप जिन लोगों से भेद रही हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता था और आपको भी सकता था? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिन दिनों मैं स्टोरी पर काम कर रही थी तो मैं विनीता यादव तो बिल्कुल नहीं थी, मेरा नाम सिमरन था। मुझे शाहरुख खान की फिल्म बहुत एक पसंद थी, उसमें काजोल का नाम सिमरन था, तो मुझे अपना नाम बदलना था। मैंने कहा क्या रखूँ, कोई ऐसा फिल्मी नाम जो शायद मेरे माता पिता ने ना रखा हो, तो मैं ऐसे किरदारों में उन्हें इस्तेमाल कर लिया करती थी। तो मैंने खुद को नाम दिया था या सिमरन। तो यानी कि 11 महीने मैंने सिमरन की ज़िंदगी जी थी इसमें, अपनी नहीं। देखिए, बहुत भांति के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष समाज है तो पुरुष ही महिला को दबाव बना रहा है तुम ये करो, और महिला दबाव में कर रही है। हाँ, ऐसे कुछ केसेस हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो खुद जाके इनिशिएट तो नहीं कर रही हैं, पति उन्हें ले गए, उन्होंने इनिशिएट किया, फिर उसके बाद उनको इसकी आदत हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब उनको इसकी आदत हो गई है। अब पति भी है वहाँ, कोई नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर एक हैरत वाली बात ये थी कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और इतना घूंघट, उस
उसके साथ कोई महिला जब शॉपिंग के लिए आ रही है तो आप क्या सोचे? मैंने ये दृश्य देखा था, मैंने कहा मैं डर गई, मैंने कहा मैं इससे बात कैसे करूँगी महिला से? मतलब अगर मैंने कुछ बोला तो ये तो मुझे चाटा मार देगी मैंने, क्योंकि मैंने तो सवाल निकालने हैं ना। लेकिन जब उस महिला ने बोलना शुरू किया मेरे कानों से धुआं निकलने लगा, ऐसा भी हुआ। तो मेरा एक सवाल है ये कि ऐसे जब समाज में हम होते हैं तो उस वक्त मैंने कोई किताब लिखी है और लोग सोच रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं विनीता ने वाइफ स्वैपिंग क्यों लिखी है, ये कैसा सब्जेक्ट लिखा? थोड़ी हिम्मत चाहिए जो मुझे लगता है। आसान तो बड़े आराम से उठाया जा सकता था, राजनीतिक विषय उठा के भी किसी नेता को खुश किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसा विषय जिसमें आप इस वक्त आके शामिल भी हुए इस चर्चा में, जो आसान नहीं है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए आना, लेकिन क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं और आपने जब इस बारे में चर्चा मेरी आपसे हुई तो मैं बड़ी खुश थी कि आप आने को तैयार हैं। किसी दार्शनिक ने ये बात लिखी है कि जो मनुष्य का जो स्वभाव वो साधारणतया पानी की तरह होता है, तो उसे जब नीचे की तरफ गिरना होता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या नैतिक रूप से, तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। वो किसी कोई गलत काम करना होता है तो वह स्वतः करने लगता है। लेकिन जब आप इस तरह के विमर्श पर बात करेंगी कि इस तरह की जो कुप्रथा है और इस तरह का जो चलन है, चाहे वो एलीट समाज में हो चाहे साधारण समाज में हो, ये बंद होना चाहिए। तो अगर आप विनीता यादव जैसे लेखक होंगे जिन्होंने कम से कम लिखने का भगीरथ प्रयास किया है, अपने उस ज्वलंत संघर्ष को और उस व्यवस्था के घटियापन को, तो जब अगर लिखने का साहस हुआ है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आजकल का जो नौजवान है वो काफ़ी प्रगतिशील है और अब तो नौजवानों की भी कोई जान नहीं रही है। आपने देखा ही है कि सारा वर्ग जेनजी हो गया है, मिलेनियम हो गया है, जेनेक्स हो गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर पढ़ेगा और इस तरह की कुप्रथा और महिला के प्रति गरिमा वाला जो भाव है उसके बीच में चले और वो ऐसा प्रयास होगा। हमारे साथ अभी बहुत सारे उस ज़माने के साथी भी हैं, पूरब है, पारुल है, दुनिया फुलपटी है, शर्मिष्ठा है। जो हमने देखा तो मेरी ना आपके बुक को लेकर एक अलग ही। हाँ, तो मैं शर्मिष्ठा से ही पूछना चाहूँगी, उस समय एक अजीब सा वार्ता बनता विनीता की स्टोरी को लेकर के, पता नहीं क्या स्टोरी हो रही है, क्योंकि शायद विनीता को पता था और साई को पता था, बाकी लोग जो काम करते थे स्टोरी में उनको भी नहीं पता होता था और बड़ी गॉसिपिंग होती थी और बहुत से लोगों को पता भी नहीं था। वो ज़माना ऐसा था कि ये क्या चीज़ है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको क्या क्या याद है? से होनी शुरू हुई, कब से स्टोरी पर काम करना शुरू हुआ, बट हमें ये लगा कि कुछ तो एक अलग हो रहा है ना, कुछ है जो बहुत सीक्रेसी के साथ हो रहा है। एंड ग्रेजुअली फिर पता चला कि विनीता किसी स्टोरी पे काम कर रही है, क्योंकि 11 महीने का समय था, लंबा समय था, तो कुछ चीज़ें बाहर टिकल आउट हो जाती हैं। फिर जब पता चला कि वाइफ शॉपिंग जैसा कुछ है, उसमें कुछ स्टिंग हो रहा है, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद विनीता कि हम सब बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट थे, हमारी करियर की शुरुआत थी उस वक्त, और विनीता ने ऐसा टॉपिक लिया है, तो मेरे लिए तो आई वॉज रियली इम्प्रेस विनीता कि ये हिम्मत करना, स्टिंग करना, और एक तो टॉपिक बहुत सेंसेशनलाइज करने वाला था किसी को भी, दूसरा स्टिंग करना और अकेली लड़की होकर वो हिम्मत रखना, उन लोगों के बीच जाना, वो सब ऑडियो विजुअल मीडिया पर लेकर आना, लिखने वाली स्टोरी नहीं थी है। इसको कैमरा पर कैप्चर किया था विनीता ने, तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है, हमें पता है कि स्टिंग कैसे होते हैं, और विनीता ने ऐसे सब्जेक्ट पर स्टिंग किया, मेरे लिए ये बहुत बहुत हिम्मत की बात थी। तो पहली बात विनीता, आई रियली अप्रिशिएट, और मैं बहुत इम्प्रेस थी तब भी और आज भी, और मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें इसकी बाईलाइन नहीं मिली। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बाईलाइन क्यों नहीं मिली? ऐसी स्टोरी पर अगर किसी जर्नलिस्ट को उसकी बाईलाइन न मिले तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। एज अ जर्नलिस्ट मैं ये जानती हूँ, और अदिति जी को मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, और विनीता को यस आपने उसके इस अथक प्रयास को, अथक जो परिश्रम था उसको रिकॉग्नाइज किया और बहरामी किया। She was denied 2 lines. We have given them an entire book.
पहले बता दूं, जो आपके साथ न्याय करे थे, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात, क्योंकि 11 महीने मैंने काम किया था। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। जब क्योंकि मैंने 66 स्टिंग ऑपरेशन किए हैं सोलो, तो जब मैं स्टिंग के लिए पहले स्टिंग मैंने जब किया, पहले दिन जो पहली स्टोरी थी, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे वो बहुत गंदी बातें बोल रहा था, बहुत गंदी बातें। मैंने अपनी माँ को जाके बताया, मैंने कहा इस नौकरी से रिज़ाइन करना चाहती हूँ मैं, मुझे करनी नहीं, इतनी गंदी बातें ये बोलते हैं, ऐसी स्टोरी करा रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती, ये कैसा जर्नलिज्म है। तो मेरी मम्मी ने, उनको आज याद नहीं है ये बात, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे क्या कहा, बेटा जब एक डॉक्टर के सामने मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, क्या वो घायल मेल का इलाज करने से मना करती है? करेगी ना इलाज। एक महिला जो कि वकील है और उसके सामने उसे जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्या जेंडर सामने आता है? तो उन्होंने कई प्रोफेशन का मुझे एग्जाम्पल दिया। उस दिन से मैंने पलट के नहीं देखा कि मैं कौन। मैंने हमेशा ये जाना कि मैं पर्सनली, मेरा इंडिविजुअल कैरेक्टर इज माय कैरेक्टर, बट व्हेन आई एम इनटू द स्टोरी आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई गो एनीवेयर। मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी की हैं। 66 स्टिंग का मतलब समझो पता नहीं कितनों की तो नौकरी खाई थी हमने, तो वो सब भी अगली किताब में ज़रूर हम लेकर के आएंगे। मैं अब सर को माइक दूंगी, बिकॉज सर व्हाट इज़ योर फीलिंग टुडे आफ्टर 3 years in book printing? You can share a lot and then we'll Just all physical book something I appreciate because people are loving books. recording the next Various types of books are much of their interest in large number books are the progress of the society. They are more and more growing in our social activities. So I am happy that this occasion I am able to come and see all of you. This occasion, great occasion. बात करने इस मेरी इवेंट के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। सर से रिक्वेस्ट होगी कि रितेश जी की बुक्स को थैंक यू सो मच। महामहिम हमारे बीच हैं, तो ये बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इस किताब की गंभीरता को कम आंकें। एक बड़े जुर्म की ओर जा रहा है, एक बड़े क्राइम की ओर जा रहा है। हम उसके पहले कदम पर ही सतर्कता स्थापित करना चाहते हैं, और सर ने अपनी भूमिका में ये बात रेखांकित भी की है कि क्यों यह स्टिंग ऑपरेशन ज़रूरी था और क्यों इस पर बात बड़े पैमाने पे होनी ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद सर, वी आर वेरी ऑनर्ड that you could give your few words to the forward as a forward. And on behalf of Mani Prakashan Group, on behalf of the author, on behalf of my editorial team and the readers here, we extend a huge round of applause for you for the iconic judgment that you passed in your tenure. Thank you so much. You're a legend of India and we truly feel inspired.
Same here because it's not easy कि आज बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है and he got stuck there for 15 minutes almost. He was stuck outside for 15 minutes almost. And he's quite aware about the craziness of the book lovers today in this area. This is good. Sir. And definitely this is my first book and I've got the support of these two great people just left and right me, I can say. Aditi, she's like a sister to me now. This relationship has been built up with this book and I have got a family, I can say that. She's been quite inspirational to me. She was after me for 3 years continuously. Vinita, this world book where we should get this book. Now this one, and this time she said, finally this world book where we are coming. And sir is also, he got his time to be here today. Thank you so much, sir. Despite your busy schedule today, you're here to release this book and there's a forward also for the book. मुझे लगता है कि आप जब इस किताब को पढ़ेंगे आपके अलग अलग ख्याल मेरे बारे में हो सकते हैं कि ये इसे गंदा क्यों बोल रही है बहुत, ये भी कह सकते हैं जिस टॉपिक के बारे में लिख रही है उसी कितनी आलोचना कर रही है। आप जो बोलेंगे मेरे लिए वो एक अच्छा फीडबैक होगा, मुझे पता चलेगा कि अगर कहीं मैंने कमी छोड़ी है तो आपकी नज़र में वो कहाँ क्या हो सकता है। अच्छा है, विचार विमर्श होने चाहिए, विचार नहीं होंगे, एक दूसरे की बातें सुनी नहीं जाएंगी तो ये बात समझिए कि फिर हमें कैसे पता चलेगा हम सही कैसे हैं और गलत कैसे हैं। ये गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन पर ये बुक लिखी गई है, उनको भी समझना होगा इसके साथ। और मुझे पता चला है कि ऐसे ग्रुप्स भी बहुत वेट कर रहे हैं इस किताब के पढ़ने का, ये भी मुझे पता चला। ओपिनियन चेंज हो और आपने जो सोच के जो किताब लिखी है तो लोग बात प्रीतम ने लिखा है कि मैं कभी दीवार में चली जाती हूँ तो कभी बिस्तर में या औरत का बदन के अलावा कोई बदन नहीं होता। गीता यादव की किताब ने उन्हीं सवालों को उठाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद कम से कम लोग एक नारी को सिर्फ एक शरीर नहीं, एक व्यक्तित्व समझेंगे, एक शख्सियत समझेंगे और उसकी आवाज़ को, उसकी पहचान को और उसके सम्मान को समझेंगे। और इसी के साथ मैं चर्चा मेरी भाई थोड़ा सा पीछे को मिलेगा, क्योंकि ऐसा विषय है जो सामान्यतः समाज में होता ही नहीं है। तो आपने इस विषय पर लिखा और सच्ची घटनाओं को आधार बना कर मैं भी थोड़ा सा जिज्ञासा होती है, जानना चाहूँगा कि आपने इन घटनाओं के प्रमाण स्वरूप अपने पास रिकॉर्ड या वीडियो या आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं क्योंकि इसका जो स्टोरी ऑन एयर गई थी वो 3 एपिसोड में IBN 7 चैनल जो आज TV 18 हो चुका है उस पर ऑन एयर गई थी और उसकी लाइब्रेरी में सारे मौजूद हैं सब। उन्होंने नाम इसका अजीब, मतलब हमने तो वाइफ शॉपिंग दी है, उन्होंने जिस्म पार्ट 1, जिस्म पार्ट 2, जिस्म पार्ट 3 करके दिया। तो जिस्म अपने आप में दोनों चीज़ें हैं, एक गिलास में पानी आधा भरा है आधा खाली है। आप जिस्म का टॉर्चर देख रहे हैं या जिस्म का मज़ा देख रहे हैं ये आपको सोचना होगा। तो उसी तरह से अगर आप ये देखते हैं कि इस पूरी किताब के जो प्रमाण हैं सब मौजूद हैं, बाकायदा लिखित में भी हैं, वीडियो भी है और ये चैनल के पास एज अ प्रॉपर्टी है। मेरे पास नहीं, क्योंकि हम चैनल की प्रॉपर्टी को अपने साथ नहीं ला सकते हैं टू फॉलो द एथिक्स एंड द रूल्स ऑफ द चैनल, बट येस दे हैव ऑल द रूल्स। मैं तभी लिख पाई बहुत अच्छा और हम इस चर्चा को मेरा Incidentally, I'm also journalist. Incidentally, I'm also journalist. चर्चा शुरू होगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, ये चर्चा शुरू हो गई मनोज जी बहुत
आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।